अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी, तो उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की न्यू बुक 1.3 एक्सरसाइज है। जो आज का हमारा टॉपिक है, हम ये शुरू करने के लिए जा रहे हैं आज। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पहले तो हम सवाल को समझे कि उसने पूछा क्या है। उसने कहा कि 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। मतलब उन्होंने कहा है कि 3 मुसलसल सही अदाद हमने लेने हैं इस क्वेश्चन में। देखें, तो सबसे पहले हमने फ़र्ज़ करना है, क्योंकि 3 मुसलसल अदाद कौन से हैं ये उन्होंने हमें नहीं बताया। पहला अदद हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x है। इसी तरह तरतीब वाइज हम आगे करते जाएंगे कि दूसरा उन्होंने मुसलसल कहा है कि 3 अदाद हमने लेने हैं। जैसे पहला मैंने x ले लिया, दूसरा अदद जो मैंने फ़र्ज़ किया वो x प्लस 1 होगा, तीसरा अदद x प्लस 2 होगा, और अगर वो चौथा अदद भी पूछता तो x प्लस हमारे पास 3 आ जाना था। ऐसे आगे चलता जाना था। यहाँ पे अगर हम देखें, पहला अदद x प्लस 1 x होगा, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इन सब का क्या करेंगे, मजमुआ करेंगे। तो इन सब को जमा करना है, मतलब x प्लस डाल के x प्लस 1 लिखा, फिर प्लस डाल के x प्लस 2 लिख लिया, और इज इक्वल टू किसके आएंगे, मजमुआ 42 हो तो यानी ये बराबर किसके हैं, 42 के, 42 के। तो इसमें मैंने सिंपल किया है कि ये x, ये वाला x और ये वाला x, 1 2 और ये 3 x हो गए, ये मैंने यहाँ पे लिखा। ये 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा 3, इन दोनों को भी हमने प्लस कर लिया, बराबर ये 42 के वैसे हैं। अच्छा, इसके बाद 3x वैसे का वैसे, 42 वैसे बराबर के, इधर प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 में से 3 माइनस करेंगे 39 आएगा, 39। तो x यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x वहाँ पे वैसे का वैसे, x 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, और 3 1 जार 3, 3 13 जार हमारे पास 39 होता है। तो यहाँ पे 13 जो हमारे पास आ गया, x की पहली वैल्यू 13 आ गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 मुसलसल अदाद थे सही अदाद। तो इन 3 मुसलसल अदाद का जो हमारे पास जवाब आएगा, पहले का अगर 13 आया तो दूसरे का 14 और अगले का मुसलसल हमारे पास 15 आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, सोल्व हो चुका हमारा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3, इसमें अगर हम देखें तो शक्ल, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि उन्होंने पूछा क्या। शक्ल में कामतु ज़ाविया ABC दिखाई गई है, ये देखें, आप देख सकते हैं, जिसमें AC की लंबाई √3 प्लस √5 और ABC का जो रकबा दिया गया है 1 प्लस √5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज़िला AB की लंबाई को A√3 प्लस B√5 की सूरत में मालूम करें जहां A और B सही अदाद हों। अच्छा, तो इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने डायाग्राम हमें बना के दी है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमें जो रकबा दिया गया है वो 1 प्लस √15 है। 1 प्लस √15 हमें रकबा दिया गया है। उसके बाद जो AC की लंबाई दी गई है वो √3 प्लस √5 है, और AB की हमने मालूम करनी है। तो रकबा मालूम करना है, जब भी किसी मुसल्लस का आपने रकबा मालूम करना है तो उसका फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास है, जैसे ये डायाग्राम बनी हुई है, A का नाम दे दिया, B का नाम और C का नाम, यानी कायदा हमारे पास आ जाएगा, ये वाला उमूद आ जाएगा। तो इसमें कायदा और उमूद ऊपर आएंगे और 2 पे हम इसको करेंगे डिवाइड, यानी 1/2 मल्टीप्लाई AC क्रॉस AB होगा हमारे पास। अगर यहाँ पे हम देखें तो AC की वैल्यू उन्होंने पहले ही हमें दी हुई है। AC की वैल्यू हमारे पास है √3 प्लस √5, और AB की वैल्यू हमने मालूम करनी है। रकबा भी हमें दिया गया 1 प्लस √15। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस √15 वैसे का वैसे है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रही है रकम हमारे पास √3 प्लस √5, ये आके हो जाएगी इधर डिवाइड। अच्छा, ए भी यहाँ पे वैसे का वैसे है, 2 भी वैसे का वैसे। उसके बाद अगर हम ये फॉर्म देखें तो उन्होंने हमें कहा है कि बटे से हमने जज़र को ख़त्म करना है।
यानी इस बटे से ये वाला जज़र जो है हमने ये वाले ख़त्म करने हैं। तो उसके लिए सिंपल मेथड 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, मुखरज को नातक बनाया था हमने। ये वही क्वेश्चन है कि जो बटे में रकम होगी उसको एक दफ़ा अगर नीचे वो प्लस है तो ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगी माइनस। अगर नीचे तो जो नीचे हमारे पास रकम दी गई होती है प्लस है तो उसके साइन हमने चेंज करने हैं, माइनस में इसको ऊपर भी माइनस डाल के नीचे भी माइनस डाल के लिख लेना है। बराबर ए बी वैसे का वैसे। इसके बाद हमारा सिंपल आप स्टेप आपको पता होगा, यानी ऊपर वाली से मल्टीप्लाई नीचे वाली से हो जाएगी। यहाँ पे हमने फार्मूले के ज़रिए हम क्लोज करते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो 2 वैसे का वैसे आएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है ना ये रकमें। तो इस तरह ये ऊपर ये एक दफ़ा मैंने वैसे लिख लिया है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कट ऑफ हो जाएगा। ये एक को पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 को अंडर रूट 5 से, ये वैसे के वैसे आ गए। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के ऊपर जगह, तो 15 3 45 होता है, प्लस माइनस माइनस हमारे पास। तो ये अंडर रूट वैसे का, दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, तो वैसे का वैसे। तो यहाँ पे 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75 आंसर आ गया हमारे पास। ओवर में हमारे पास इस अंडर रूट से ये वाला काट के हमारे पास 3 और -5 बच गया। अच्छा, यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो ये 2 वैसे का वैसे साथ आ रहा था, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे हम लगाएंगे नीचे माइनस। ये 2 से ये 2 कट ऑफ हो गया। यहाँ पे देखें तो पहले तो हम ये देखें कि ये 45 था अंडर रूट में, यहाँ पे मैंने 3√5 कैसे लिखा, या अगर तो आपके पास कैलकुलेटर दूसरे वाले होंगे अच्छे वाले जो हैं तो उनके ज़रिए तो वैसे कोई आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो 45 की मैंने 9 5 हमारे पास 45 होता है। तो 9 का अगर हम जज़र ख़त्म करें तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट में 5 वैसे का वैसे। इस तरह ये 3 का अंडर रूट कट जाएगा और 5 का अंडर रूट नहीं कटेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे 3√5 लिखा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 75 है, तो 75 का अगर हम करें 25 3 बार हमारे पास 75 होता है, 25 का जरा हमारे पास कट हो जाएगा 5√3 वैसे का, तो यहाँ पे मैंने 5√3 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा, देखें तो ये अंडर रूट 3 और ये वाला अंडर रूट 3 सेम है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 5 है, 5 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 4√3 आ जाएगा। इस तरह ये अंडर रूट 5 ये अंडर रूट 5 दो सेम रकमें हैं, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√5। सिंपल, इस 2 के साथ जो माइनस थी वो तो हमने साथ मल्टीप्लाई करनी थी, तो माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2√5 हमारे पास वैसे का वैसे आंसर आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसका। पहले तो हम सवाल को समझते हैं कि उसने हमने पूछा क्या। उसने एक मुस्ततील के इजला की लंबाइयाँ 2 प्लस अंडर रूट 18 है और हम 5 माइनस 4√2 हमारे पास मुस्ततील के रकबे को मालूम करना है। इसमें चौड़ाई हमारे पास ये दी गई है कि चौड़ाई इसकी 5 माइनस 4√2 है, तो मुस्ततील के रकबे को a+b√2 की शक्ल में ज़ाहिर करें जहां a और b सही अदाद है। अच्छा, पहले हमने रकबे मालूम किया है मुसल्लस का, यहाँ पे उसने मुस्ततील पूछा है, हमने मुस्ततील हमसे पूछा है, तो मुस्ततील की रकबे को मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है रकबा इज इक्वल टू लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है हमारे पास। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद सिंपल है, रकबा हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 2 प्लस अंडर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 4√2 के साथ। बस इसमें हमने से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। मल्टीप्लाई आपने समझते जाना है कि कैसे करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इसी तरह 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 2 आर 8√2 वैसे का वैसे आंसर आ गया। इसी तरह इस 5 18 को अंडर रूट को 5 से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, तो ये वैसे का 5√18 वैसे का वैसे लिख लेंगे। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 4√2 वैसे का वैसे, यहाँ मल्टीप्लाई या ब्रैकेट डाल के हम अंडर रूट 18 वैसे का वैसे साथ लिख लेंगे। ये तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास थोड़े से स्टेप जो बाकी हैं इनको बस सोल्व करना, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। यानी 10 वैसे का वैसे 8 को देखें तो 4 2 हमारे पास 8 होता है,
अंडर 2 वैसे का वैसे। ये 5 और 18 यानी 9 दो बार हमारे पास 18 होता है, माइनस ये 4 अंडर 2 वैसे वैसे। यहाँ पे भी 9 ज़रब 2 हमारे 9 दो बार 18 होता है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये देखें जो हमारे पास 2 है, ये सिंपल 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यानी ये सिंपल 2 को पहले भी हम क्वेश्चन करते रहे हैं, तो सिंपल 2 जो हमारे पास होता है ना, ये अंडर 2 क्रॉस अंडर 2 के इक्वल होता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे इक्वल होता है, तो ये 2 और 2 का अगर हम यहाँ पे करें स्केयर, तो ये इससे ये वाला जदर कट ऑफ होके ये 2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो इस 2 की जगह अब हम ये 2 अंडर 2 और अंडर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 वैसे का वैसे, 4 भी वैसे, क्रॉस ये इस 2 की जगह अंडर 2 क्रॉस अंडर 2 लिखा, और ये वाला अंडर 2 वैसे का वैसे। इस तरह ये 5 वैसे का वैसे, 9 का हमारे पास होता है जज़र 3 होता है, आपको पता है। तो ये वाला अंडर 2 भी इसका वैसे का वैसे। 6 माइनस वैसे, 4 अंडर 2 भी वैसे का वैसे। यहाँ पे देखें तो 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 आ जाएगा, कैलकुलेटर में देख सकते हैं, और 2 का अंडर रूट हम नहीं होता तो वो वैसे का वैसे। इस 2 से ये वाला 2 हमारे पास कैंसिल होके यहाँ पे बचा 4 अंडर रूट 2 बच गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 5 3 आर 15 हो गया हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे था हमारे पास प्लस में आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस ही आएगा। 5 3 आर 15 हो गया, ये अंडर 2 साथ वैसे का वैसे। यहाँ पे ये इससे कट ऑफ हो गया, और 4 3 आर हमारे पास आ गया 12। ये हम मालूम कर रहे हैं जी रकबा। लास्ट स्टेप है हमारा कि यहाँ पे ये 12 और 10 को देखें, तो 12 माइनस का है, 10 प्लस का, तो हमारे पास इधर आ जाएगा -2। ये अंडर 2 सेम है। 15 प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गया तो हमारे पास प्लस का 11 अंडर 2 हमारे पास ये आ गया, इसका रकबा मालूम हो गया। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें उन्होंने कहा है कि 2 अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क हमारे पास 22 है। यानी इसमें सबसे पहले तो हमने फ़र्ज़ किया, पहला अदद हमने ले लिया x ले लिया, दूसरा अदद हमने ले लिया y ले लिया। इसमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, उसने पूछा क्या, यानी 2 अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ कहते हैं जमा को, यानी x + y करें तो हमारे पास कितना है 68। दूसरा उन्होंने कहा है कि और फ़र्क 22, यानी अगर हम x - y को y करें तो हमारे पास आए जवाब 22। यहाँ पे सिंपल सा इसे देखें तो ये इससे कट ऑफ हो रहा है, x और x हमारे पास आ जाएगा 2x। इन दोनों को प्लस करें, 8 और 2 10, 6 7 और 2 9 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 के ओवर में ये 2 आ जाएगा, डिवाइड होकर 245 आ जाएगा। x पहला अदद हमारे पास मालूम हो गया जी, x बराबर 45। अच्छा, इस x की जो वैल्यू है इन दोनों में से किसी एक में अब हम दर्ज करेंगे वैल्यू एक मुसावात में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे x + y बराबर 68 में हम इसे दर्ज कर लेते हैं, तो इस x की जगह पे अब हमने x की वैल्यू मालूम कर ली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 प्लस y वैसे का वैसे 68 वैसे का। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये 68 वैसे प्लस हो रहा है, 45 इधर आके हो जाएगा माइनस का 45। तो 68 में से 45 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 8 में से 5 निकालें तो 3, 6 में से 2 4 निकालें तो हमारे पास 2। इस तरह आप इसे लिख सकते हैं कि 45 और 23 हमारे पास है, ये इसका आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 हमारी हाफ कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाई है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक।